दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बात करने वाले हैं फ़लस्तीन, गाज़ा, हमास, इज़राइल, IDF के बारे में। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ तक मुझसे हो सकेगा जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को, और आप लोग ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को। आप सबको मालूम है कि 1 साल 3 महीना और 1 सप्ताह के बाद, यानी कि 471 दिनों के बाद जाकर के सीज फायर हुआ है। बड़ी मुश्किल से इस बीच हज़ारों लोगों की जानें गई, लाखों लोग बेघर हुए। पूरे गाज़ा शहर को कचरे का ढेला पहाड़ बना दिया है। इन सब बातें हैं, तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमास और इज़राइल के बीच क्या फ़ैसला हुआ, क्या क्या शर्तें लगी, किस शर्तों पर सीज फायर हुआ है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करते हैं कि ये इन लोगों की शर्त क्या है, इज़राइल और हमास के बीच शर्त क्या है। तो आपको बता दें कि इज़राइल की एक बंधक हमास छोड़ेगा, जो हमास ने बंधक बना के रखा है। तो इज़राइल के एक बंधक को अगर हमास छोड़ेगा तो उसके बदले में इज़राइल को 33 फ़लस्तीनी लोगों को छोड़ना होगा, जो जिसको कैद करके रखे हैं इज़राइल अपने जेलों में। दूसरी शर्त यह है कि इज़राइल की जो फ़ौज है उसको गाज़ा से कम 700 मीटर दूरी बना के रखना होगा। और तीसरी शर्त यह है हमास की तरफ से कि नेतन्याहू गाज़ा में लोगों को घर बना करके देना होगा। नेतन्याहू ने घर को जो मिस्मार किया है, घर नहीं किया, सिर्फ कचरे का पहाड़ बना हुआ है। तो नेतन्याहू शहर बसा के देंगे फ़लस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को। जहाँ तक हो सकेगा इज़राइल को मदद करना होगा। ये सब शर्तें, और भी बहुत सारे शर्तें हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा करके शॉर्ट में वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट में पूरा मैं मोटा मोटी बात करूँगा, पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। आप इतवार के दिन 19 जनवरी 2025 को जब सीज फायर के बाद जो शर्तें थी, तो हमास ने जिस बंधकों को बंधक बना के रखा था उसमें से 3 महिलाओं को रिहा किया। उसके बदले इज़राइल ने 90 कैदी फ़लस्तीन के लोगों को रिहा किया है। तो इस मैटर में चौंकाने वाली बातें सामने आई। आप सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे कि अजीब सा बिल्कुल ध्यान खींच लिया है लोगों का हमास से छूटी महिलाओं ने। दरअसल बात यह है कि जो हमास ने जिस 3 महिलाओं को छोड़ा है, तो उन तीनों महिला आप देखे होंगे वीडियो वगैरह में, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल खुश हैं, कोई परेशान नहीं लग रही। उनका चेहरा उनका बता रहा है कि वो कोई परेशानी में नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश और खुशी की बात भी है। जो मौत के मुंह से अगर वापस आया तो कितनी खुशी होती होगी, हमें भी होगी, आपको सबको होगी, तो खुशी की बात है। पहले उन तीनों महिलाओं की बात करते हैं कि वो तीनों महिलाएँ कौन हैं। तो एक महिला का नाम है रोमी गोगन, और उसकी उम्र है लगभग 24 साल। और दूसरी जो महिला है उसका नाम है एमिली डमारी, उसकी उम्र है लगभग 28 साल। और तीसरी जो महिला बंधक थी उसका नाम है डोरोन स्टीनब्रेचर, उसकी उम्र है 31 साल, लगभग कुछ कम बेश हो सकता है ये न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक। तो इन तीनों बंधकों को छोड़ा, तो इन तीनों बंधकों को हमास ने गिफ्ट देकर भेजा। जब बस में छोड़ जा रही थी वो, जब हमास ने उसको छोड़ा तो उन लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कितनी खुशी है उन लोगों को। और जो 90 कैदी इजराइल ने छोड़े फ़लस्तीनियों को, उनके चेहरे भी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके चेहरे के क्या बयां कर रहे हैं। दरअसल चर्चा का विषय ये है कि गाज़ा में जो हमास है, जिन 3 महिला बंधकों को वो छोड़ा, रिहा किया, उन्होंने उसमें तीनों को एक एक हैंड बैग दिया गिफ्ट में। हमास का दावा है कि हम अपने मेहमान, उसको मेहमान समझती हैं वो लोग,
को गिफ्ट देकर ही भेजते हैं। अच्छा, जब तीनों महिलाएं इजराइल के सेना पहुंची तो इजराइल के सेना आईडीएफ ने उनके तीनों बैग को ले लिया। उनको इसलिए सिक्योरिटी राजन जांच करना है उसका क्या है नहीं है, एक दूसरे पर कोई यकीन नहीं कर रहे हैं। असल दरअसल बात यह है, हो सकता है तो कुछ गलत चीज़ हो, कुछ खतरा वाली बात हो। तो उस वक्त तो बात सामने नहीं आई थी, लेकिन आज बात सामने ये आई है कि हमास ने जो 3 महिला को छोड़ा, उनको जो गिफ्ट के तौर पर एक बैग दिया था, हैंड बैग, उस बैग के अंदर क्या क्या है इसको लेके सब लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज वो चीज़ सामने आ गई। दरअसल हमास ने उन लोगों को, उन तीनों महिलाओं के बैगों में एक बैग एक महिला को दिया। उसमें एक नेकलेस जो गले में पहनती है हमारी औरतें, महिलाएं, माँ बहनें, तीनों को बैग में 3 नेकलेस गिफ्ट किया है। और 471 दिन जो हमास ने उन लोगों को बंधक बना के रखा, यानी कि 15 महीना करीब, तो उन 471 दिनों के दौरान बंधकों को कहाँ लेके जाया गया, कहाँ रखा गया, क्या क्या किया गया, तो बहुत सारी तस्वीरें, अलग अलग जगह फ़ोटो लेकर के उनके बैग में फ़ोटो। और तीसरी चीज़ ये थी बैग में मिली है, जो हमास ने एक सर्टिफिकेट बना के दिया है उन महिलाओं के नाम कि फ़लस्तीन, हमास ने, गाज़ा ने इन फला महिलाओं को रिहा कर रही है, वो रिहाई का सर्टिफिकेट बना करके दिया है। तो ये जब से ये बात सामने आई तो लोगों में एक हंगामा सा फैल गया। जो पूरी दुनिया जिस हमास को आतंकवादी कह रही है, वो आतंकवादी ऐसी बिहेव कैसे कर सकते हैं? जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी समझ रही है, वो आतंकवाद, उस आतंकवाद के चंगुल में 15 महीना तक कोई जवान लड़की, वो भी 24 साल की, 28 साल की, 31 साल की, खुश है, बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये लोगों का सवाल हो रहा है। तो इसके ऊपर हमास के एक नेता ने बयान भी दिया था कि हम वो लोग नहीं हैं। बहरहाल उसके बारे में बात भी करना ठीक नहीं रहेगा ज़्यादा, अभी और चीज़ें बाहर आना बाकी रह गई है। लेकिन एक जहन को देखिए आप, जिस तरह से पूरी दुनिया मुसलमान के नाम से ही आतंकवाद को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वही आतंकवाद अपने अखलाक के बुनियाद पर पूरी दुनिया में अपना पहचान छोड़ रहा है। ताज्जुब की बात है। और पता नहीं कि ये सीज फायर रहेगा या इसका उल्लंघन हो जाएगा। इससे इजराइल, नेतन्याहू ये मानने वालों में से ज़्यादा नहीं है। और कुछ सवाल है नेतन्याहू जी के लिए मेरे पास। वो सवाल ये है कि नेतन्याहू ने 471 दिन क्यों लगा दिए शर्त मानने में? अगर ये शर्त पहले, यही शर्त हमास की पहले से थी, पहले अगर 471 दिन पहले ये शर्त मान लिए होते तो लाखों लोगों को नुकसान नहीं होता, 50,000 के करीब लोगों की जानें नहीं जाती। दूसरा सवाल ये है कि नेतन्याहू जो शर्त अभी माने हैं, इस शर्त पर कायम रहेंगे कि नहीं। तीसरा सवाल ये है कि नेतन्याहू की सेना टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाती है, लेकिन मुट्ठी भर गाज़ा के हमास को 15 महीने में भी ख़त्म नहीं कर पाया। हमास को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों को और महिलाओं को ज़रूर शहीद कर दिया। तो ये दुनिया देख ली कि इजराइल के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है। वो एक मुट्ठी भर गाज़ा के, जिसे वो लोग आतंकवादी कहते हैं, उन तक नहीं पहुंच सका, अपने 250 बंधकों तक नहीं पहुंच सका, जब कई किलोमीटर में गाज़ा है। उसके बाद भी ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कैसे हो सकती है? ये सवालिया निशान लग गया है गाज़ा और इजराइल के जंग के सीज फायर के बाद इजराइल पर। ये आम लोग भी ये चीज़ सोचते हैं, ये सोचने वाली बात भी है। आखिर
हमास तो झुका नहीं लगता है। एक हमास बंधक छोड़ेंगे तो वो 33 इजराइल फ़लस्तीन के कैदी को छोड़ेंगे। तो एक तरह से देखा जाए अगर तो हमास की शर्तों को इजराइल को मानना पड़ा, मतलब घुटनों पर आना पड़ा। अच्छा, उन लोगों का क्या जो लाखों लाखों लोग बेघर हुए हैं, जिस गाज़ा शहर को बिल्कुल कचड़े का पहाड़ बना दिया गया है, उन लोगों का क्या होगा? तो एक बात वो साबित हो गई कि इजराइल की जो सेना है बिल्कुल ही नाकारा है। अगर वो सेना ताकतवर होती ना तो कभी भी बच्चों और महिला को नहीं मारती। बच्चों को और महिला को मारने का मतलब ही यही है कि वो बिल्कुल ही नाकारा है। 23 लाख की आबादी वाला शहर गाज़ा, वहाँ पर चंद हमास के लोगों तक इजराइल की सेना नहीं पहुंच पाई। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, अमेरिका का सपोर्ट होने के बावजूद भी, तो वो सेना क्या कर सकती है आप सोच सकते हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के 1-2 ज़िले के लोग फूंक मार देंगे जोर से तो इजराइल उड़ जाएगा, मुझे लगता है ये। बहरहाल ये जंग चल रही थी, बहुत ख़राब था ये, पूरी दुनिया को ये बिल्कुल परेशान कर रखा था ये वहाँ के हालात ने। और हम लोग तो यही कहेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमेशा के लिए वो जंग ख़त्म हो जाए, लोग आराम से अपने अपने घरों में रहें। अब आगे क्या होता है देखेंगे समझेंगे। चलिए, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।